हासिल हुई हैं और हमने कोशिश की। कल जो पहला प्रोग्राम था कि वो एक एक गांव से एक एक बंदा बुलाए, फिर वो दो होते गए, फिर वो बढ़ते चले गए। तो हमारी सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम था, लेकिन लोगों की मोहब्बत भी आपके लिए आए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो न किसी से मांग सकते हैं, न किसी कैंप पे जा सकते हैं, ना कोई इमदाद ले सकते हैं। ये सारे किसान वो हैं जो जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरी बात हुआ, एक बार 23 में हुआ, उसका कुछ नहीं मिला किसी, और फिर आप दोबारा 23 में फिर कुछ जान की, लेकिन 23 के बाद जो फसलों की हालत हुई है तो उसके बाद तो आप लोगों में जान ही नहीं है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं जिसको बुलाऊँ, मैं एक एक यूनिट काउंसिल से सिर्फ एक एक बंदा बुला सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो शहजरा यूनियन काउंसिल है वहाँ से शुरू करूँगा। मिर्जा अकबर बेग साहब कहीं मुझे नजर आ रहे हों, वो आ गए, और सरदार मेरे बड़े भाई सरदार हुआ वो भी तशरीफ ले आए। इलाके का दौरा किया, सलाहपुर गांव का दौरा किया। दूसरा ये कि जिमीदारों ने भी मौका दिता है कि साढ़े नाल बातचीत करो। तो साढ़े जनाब मेरा घर दे सरदार फुल्ला नंबरदार पिंड गड्डीगल यूनियन कौंसल चाहिए 20 तो 22 पिंड में जो जनाब पानी घिरे पैन, जिन्होंने मेरा पिंड भी है गड्डीगल पैरियां दे विच कोई तकरीबन 5 फुट पानी खड़ा, और घरों के पानी जो 4-4 फुट, और बड़ी मुसीबत अभी। मेरा नाम सरदार फुल्ला नंबरदार गड्डीगल यूनियन कौंसल चाहिए। इस तरह 20-22 पिंड इधर बुकरी वाला, कुचिया वाला, दरेट वगैरह साढ़े 22 पिंड 20-25 पिंड ये भी जेरे आप जिन्होंने फसल मारे गए। जनाब बराबर साहब नाल साडी रिक्वेस्ट है कि साडी इवें मदद करना जिमें सन 1995 के पानी आया सी तो मोहतरमा बेनज़ीर साहब और वज़ीर आज़म सी ते साडी मदद की सानू जनाब किसान बाहीं तो फड़ के पैर में खड़ा कर दिता। उदों जनाब 7,000 रुपया इधर 2 लाख होया 7,000 रुपया मोहतरमा साहब ने फी कराने दिता, 20 साल मुफ्त दिता, बिल भी माफ किए, और 4 दरख्त भी किसान को वड्ढण की इजाजत दवाई कि आपका सिर लगा कर लै, छत्तां पा लै, और फसलों के मुआवजे दिते, और फसलों के मुआवजे दिते। हुण जनाबे वाली मैं 100 किलो का मालक हाँ, मैं किलो का फसल साढ़े तबाह, हल्दियाँ मुंजियाँ हर चीज़ ते जनाब असीं तो तुहाडे नाल या सारे पुराने सारे ते तुसीं जनाब मोहतरमा बेनज़ीर साहब का दे जे, गुरकार भुट्टो साहब तुसीं दुध ले जे, अच्छा घराना है दरबारी साहब तो तुसीं बेड़े जे, सान तुहाडा प्यो है दरबारी साहब दरबारी साहब किला ठोक हाँ जी मदद करके जाना जो साढ़े 5-6 धारे ने जे काबल पूरे दे तो भी अल्लाह सानू रोटी दी जाए ना करो तो भी दी जाए। हाँ जी ये तो तुम को बता दो तो जो को तो बड़ा भाई मैं तेरे नाल 20 साल कर गया करो याद है ये जनाब इत्थे एक साडे जनाब बिल माफी दे जान जनाब लाल भुट्टो साहब सानू फसलों मुआवजा दिता जाए, 4-5 दरख्त वड्ढण की इजाजत दी कि जिमीदार लोग कीड़ियां बाले आपका माल मवेशी जरा कट लवे, और साढ़े परम में भी नहीं जमाने बाड़ रहे उन्होंने मेहरबानी की जाए घूम तो साढ़े परम से
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਵੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਨਾਬ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬੈਠੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਤਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਾ ਮਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਲਾਮ जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छी मिर्जा अनवर साहब भी जिम्मेदार हैं हमारे उसी इलाके के, और जहाँ से आप हम अभी ब्रीफिंग लेकर आए हैं वो इनका गाँव है, तो इनकी ज़मीन उस तरफ है जो बिल्कुल हमारे साबिक वाइस चेयरमैन है और नायब नाज़िम ने। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि चंद मिनट लंबा नहीं। ये मीडिया के दोस्तों से, कैमरों से दोस्तों से गुजारिश है थोड़ा सा पीछे हटते हैं, मेहरबानी करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए आए और हमारी चार एरिया की बात चाहता है कम से कम नंबर 1 6 माह का बिल बिजली माफ किया। नंबर 2 एरिया के नुकसानात फ्लड एरिया के नुकसानात दिए जाए। जिन लोगों के घर पानी में बह गए हैं या तबाह हो गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। हमारी कौंसिल के भाई भी आते हैं जो हर लिहाज से मुकम्मल पानी में डूबे हुए हैं। जो सड़कें बोया सैलाब खराब हो गए हैं उनकी मरम्मत के अहकाम ताकत घुमाए जाएंगे। किसानों को फसल के साथ साथ बीज खाद वगैरह मुहैया की जाए। किसानों के कर्जे माफ किए जाए। आखिर में चौधरी मंसूर अहमद साहब के मशहूर है जिनकी वजह से गुजारिश करने का मौका मिला। उम्मीद है हमारे जैन साल बाद मंजूर के मशहूर हों। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत तशरीफ रखो, तुसी तशरीफ रखो। अल्लाह ने तो जरा सब्र कर दो और एक भी यूनियन कौंसल से 2 बंदे हो गए ने। यूनियन कौंसल काती बिन शफी खान या कोई जावेद खान कौन किधर ने अरशद शफी खान आ गया जावेद खान लिहाज आए। शफी खान आप बड़े शोभा बयान मुकर्रर हैं लेकिन एक दो अपनी पार्टी के चेयरमैन जनाब मोहतरम बराबर भुट्टो जरदारी साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ आए हुए मरकजी कायदीन का भी तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। मसला पूरे पाकिस्तान का है, ज़्यादा पंजाब का है, पंजाब में से ज़्यादा कसूर का है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त कसूर जिन हालात से गुजर रहा है मीडिया वालों को अपनी इसी तरह पता है तो हमने दौरे किए तो सबको बहुत अच्छा पता है। इस वक्त कसूर के 24-25 गाँव बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, मकान तबाह हो चुके हैं, उनके जानवर बेचारे डूब गए हैं, उनकी जमीनें बर्बाद हो गई हैं। उनके लिए मैं तो मैं इंतजामिया से और अपने बराबर चेयरमैन भुट्टो साहब से जो हमारी पार्टी के चेयरमैन साहब हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मेरे भाई की पहले चेयरमैन साहब ने बहुत सी बातें कर दी लेकिन वो एक बात भूल गए थे। सबसे जो बड़ा काम उन्होंने किया था वो किया था लॉन माफ किया था, एग्रीकल्चर लॉन माफ किया तमाम जमींदार भाइयों का लॉन माफ हुआ और उससे बड़े लोगों को फायदा हुआ। तो मैं गुजारिश करूंगा कि लोगों को मकानों के लिए लॉन, बीज के लिए, खाद के लिए, उनके जानवरों के लिए, चारे के लिए जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान कर सकती है। आप पाकिस्तान की हमारी पार्टी हिस्सा है गवर्नमेंट का, हमें उनसे छीनना चाहिए और उनसे जबरदस्ती लेना चाहिए। ऐसे ही लोगों को पता चलता है आज भुट्टो का नाम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में क्यों गूंज रहा है, इसलिए गूंज रहा है कि वो काम कर दे, वो दुनिया में वो काम कर दे। कोई पाकिस्तान का लीडर वो काम नहीं कर सका, ये भी वो काम कर गई जो लीडर काम नहीं कर सका। तो
तस्लीम करवाएं। खुदा बहुत शुक्रिया जी। यूनियन कौंसिल और वाला से डॉक्टर लतीफ साहब नहीं थोड़ा इलाका नहीं डॉक्टर लतीफ साहब प्रेस क्लब के पास आए डॉक्टर लतीफ साहब इनको आने देना, यही है डॉक्टर लतीफ साहब जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक कुजियां वाले नाल है ते कुजियां वाला पिंड दे अंदर सैलाब ते दरिया दे अंदर इक्को जिहा ही लैवल है, इक्को जी स्पीड है ते एक ही तरह मतलब उत्थे दरिया पूरा ना चलना शुरू हो गया ते पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा किसान दोस्त हुकूमत समझी जाती है। 95 के अंदर आलू के बहुत बड़ा बुरान आया ते मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आलू क्या भी खरीद के गवर्नमेंट को क्या खरीद के समुद्र के अंदर छड़ दो, लेकिन जिमींदारों को पैसे दो। और ये गल हुई, खाना के अंदर कंडे लगे, इतने आलू खरीदया गया, खरीदन तो बाद जाके समुद्र बुद्ध कर दिता गया, पता नहीं कितने सुट दिता गया, लेकिन लोगों को मुआवजे मिले। उन भी मैं कहना पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, लेकिन ये दो काम कर सकते हैं वफाक च रह के। एक तो कम अज कम 1 साल वास्ते ये बिजली का बिल माफ करान, ये यकीनन कर सकते ना करन ते फिर जिवें सैकटरी साहब आइए बिलावल साहब जा रहे सी उहते तलवार पोस्ट ते तो कह रहे सी स्टेज ते तशरीफ लिया रहे ने ते तुसीं सारे दोस्त नेड़े नेड़े आ जाओ। इवें ना करना, तुसीं इस गल ते पूरी तवज्जो देना, ये गल तुसीं कर सकदे जे, ये तुहाडे वास्ते अंदर है। दूसरा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो तुसीं सारे लेकिन यकीनन सारे मुल्क के अंदर आफत आई है, ये हुकूमतां दा गुनाह नहीं गा, ये अल्लाह ताला वालों है। ये मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द निकल भी जावे, मायूसी की गल नहीं भी असीं हर वेले झोलियां फसाई फिरीए, लेकिन कोशिश ये करो कि जेडे ये इलाके दे जिन्हां दे अंदर सैलाब आया वो टोटल फंड उदों तुसीं कोशिश करके पता नहीं तुहाडी किन्नी उस गल ते गिरफ्त मजबूत है, नॉन लीगली ज़्यादा गिरफ्त है, लेकिन फिर भी कोशिश करके तुसीं वो फंड इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ अंदर पहुंचाओ ताकि लोग अगे जिमींदारा कर लैण, होर जिमींदारा कर लैण। लेकिन तुसीं ये नॉन लीगली हुकूमत इस बंदे दे कंधे ते खड़ी है, अगर ये चाहे तो हुकूमत कर सकती। लेकिन मैं समझना ये गल क्यों नहीं बनाई जा सकती जी मैं गल की इन्हों ये गल बनानी चाहिए। सानू बिलावल साहब इन्ना ही सहारा बड़ा है, तुसीं 1 साल के बिल माफ करा दो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिन्ना पैसा है ये सैलाब वाले इलाकों को दे दो। इस तो अलावा अगर तुसीं कुछ होर कर सकते हैं तुहाडे वास्ते अंदर जो भी करो। आखिरी गल मैं पुछनी है भी आपका वजन घट कर दी आखिर ते ना दस के जाना भी कितने वजन घट कर अंजमने काश्तकारा जिला कसूर की नुमाइंदगी भी यहाँ पे मौजूद है। चौधरी सनाउल्लाह साहब कहीं नजर आ रहे हैं मुझे, तो सनाउल्लाह साहब आ जाओ। ये जी हमारे एक अंजमन काश्तकारा है जिला कसूर की, तो हमने कहा कि वो अंजमनी काश्तकारों की भी नुमाइंदगी आज इस्तार साहब भी कहीं मुझे नजर आ रहे हैं, तो अपनी नुमाइंदगी कुछ हार के जीत में रहेगा, कुछ प्यार की जीत में रहेगा। तू मखलूके खुदा का प्यार का कर, खुदा सिर्फ मसीह में ही नहीं हुआ। मैं डॉक्टर बिलावल भुट्टो सरकारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी कसूर आमद खुश आमदीद आने की, क्योंकि मसीहा बन गया है किसानों वास्ते। असी किसान हमेशा साढ़े किसानों के देर वाले हथ हुए। अज अल्लाह ताला ने साढ़े ते आफत भेजी है
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਉਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2000 ਤੋਂ 2200 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ 1000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਬੜਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਮੁਹਤਾਜ ਤਰੀਨ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਜੀ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ आ जान। एक केंद्र साहब हमारी कोल्ड स्टोरेज में हमारे ज़िले में बहुत एडवांस ज़मींदारा गिना जाता है। पाकिस्तान में कोई और ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे इतनी फसलें होती हैं। मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा फसलें से होती हैं, लेकिन मेन फसल आलू है, मक्की है, मूंगी है, हल्दी है, और वो ये सारे किसानों की जो है वो तबाह हुई है। ये कोल्ड स्टोरेज वाले यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे साबिक नाज़िम भी हैं यूनियन काउंसिल के, हमारे साथ हैं हमारी पार्टी के। और मेरे मुतदीन काश्तकारां दी तरफों अस्सलाम गुजारिश है कि खिलाफ में किसानों का सत्यानाश और मैं कहूँगा कि घर की छत ला के जात को ला के और रोटी दिखरा लोग तंग आ चुके और अगली गल उदाहरण मैं कह रहा कि उन्होंने कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं है कि उन्होंने आके कोई बीता दलेरी ना थली दे दे, कोई उन्होंने आह दे, उन्होंने गलासा ही दे दे, कोई उम्मीद की किरण उन्होंने नजर आ जाए कि साढ़े जो नुकसान होए ने वो कोई पूरा करने वाला इस दुनिया से मौजूद है। असी साबका हुकूमत 99 का मेरे भाई ने जिक्र किया कि उदों जदों भी काश्तकारां दे कोई इहो जिहा फ्लड आंदा सी, नुकसान होंदा सी ते फौरन साडी चौधरी साहब नूं पुछांगा वो लोग कित्थे चले गए कि जेहड़े निक्की जी पुकार ते वो सुन के आवाम दे विच फौरन इजलास तलब करदे सी कि अगर जिमींदारां दा नुकसान हो रहा ते असीं ये बर्दाश्त नहीं करांगे, मैं वो नुकसान पूरा करांगी। वो सारे दी आवाज़ वो सारे लोगों को किसानों को पता है। तुहानूं जनाब यकीन दवाने कि अज भी लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के शुक्रगुजार ने जिन्होंने इन्ने ज्यादा नुकसान को बचाया जिमींदारों कि आलू की फसल जी पैसा थोड़ी तो भी महंगी हो चुका है, सस्ती हो चुकी सी, उन्होंने अच्छे दामों के खरीदे और लोगों को किसानों की पैसे पहुंचा के और फिर बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जेडे भी बाख्तियार लोग से उन्होंने कहा कि मोहतरमा असी सारे आलू जो इकट्ठे कर लेने और आलूओं का की करना है। आपने फरमाया कि वो आलू कितने दे लोगों को पैसे दे दिए गए ने, मुआवजा दे दिया गया। इसलिए उन्होंने दसिया कि मोहतरमा उन्होंने अच्छा मुनासिब जो पैसा बनता दे दिया गया।
تو پھر آپ نے حکم دیتا کہ یہ آلو چوکے سمندر دے وچ چھڈ دیو وہ مچھلیاں دی کھاک بنے سانو یہو جہے لیڈر چاہیے نے یہو جہے سارے حکمران ہون تے پھر انشاءاللہ کسان خوشحال بھی ہوئے گا اور حکومت اگر مہربانی فرماوے تہاڈی خاطر نال میں گل کرنا کہ جو بےنظیر صاحبہ نے ادو کیتا سی ہر ساری فصل دا معاوضہ اسی نہیں منگتے ان کی قیمت مقرر کی جائے جہے لوگ فلڈ رٹ چکے ہیں وہ ایریا نو فلڈ ایریا ڈکلیئر کیا جائے اندر واسطے جو بھی لوازمات لوگوں رقم دیتی جاندیاں نے میری تفصیل کا نہیں پتا ہے وہ فلڈ ایریا جو بھی باہر کے ملکوں کے فلڈ ایریا جی آباد آدی نے انہوں کے مطابق اتوں کے قصور کے بلکہ پنجاب پاکستان کے لوگوں کو معاوضہ دیتا جائے اور اس طرح میں جناب ایک گل کرتے ہیں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی گل کرتے ہوتے ہیں اسی پاکستان بچاؤنا ہے اور بےنظیر صاحبہ بھی گل کرتے ہوئے اسی پاکستان بچانا جن کی خاطر انہوں نے اپنی قربانی دیتی اور میں ساڈا چیئرمین صاحب بیٹھے نے اور میں انہوں نے کہنا کہ کسان سب تیرے نال نے اور انشاءاللہ میں تہاڈے واسطے کسانوں کی طرفوں اعلان کرنا اور تانوں خوشخبری سنانا جیسے جس طرح تسی ایک نوجوان سے اس طرح سارے نوجوان کھڑے نے وہ سارے کہہ رہے ہیں جوان خون ہے زیارات نہ رہنے دیں گے غم میں ڈوبے ہوئے حالات نہ رہنے دیں السلام علیکم بہت شکریہ جی میں اور علادین تیرے کو بھی معافی تو مکان کی گل کرنی سی اور میں صرف چیئرمین صاحب کافی مکانات ادھر 23 میں بھی گرے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں لیا آپ نے 21 لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں اور یہ مطالبہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی سینٹرل گورنمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ سے رکھیں کہ یہاں پہ جو لوگوں کے گھر گرے ہیں میں معافی چاہنا صاحب والا رنگے والا رتنے والا سارے کو کیونکہ چیئرمین صاحب کی گل ہے میں چیئرمین صاحب تو میں صرف مطالبات کو کنکلوڈ کر دوں جو لوگوں نے کہا ہے یہ ذمہ دار جو ہیں ریلیف کا کام ابھی آپ نے ریسکیو کا کام دیکھ کر آئے ہیں ہم مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتے گورنمنٹ ریسکیو کا کام اچھا ہوا ہے اس میں پرائیویٹ بیڑوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے گورنمنٹ کے لوگوں نے ریلیف لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا کسی کو مل رہا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتایا کہ مل رہا ہے کسی کو بھی کچھ نہیں مل رہا اور ایک منٹ اب وہ جو کیش ٹرانسفر ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے آج ہی لوگوں کو مل سکتا ہے لوگ روتے ہوئے کہتے ہیں ہم بہت بھوکے رہ سکتے ہیں اپنے جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں وہاں پہ اور اس کے بعد قرضوں کی معافی ہے بجلی کے بلوں کی معافی ہے فلڈ افیکٹڈ ایریا اس کو ڈکلیئر کیا جائے جو لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں لوگ مر گئے اب آگے آلو کی فصل ہماری سپٹمبر میں شروع ہو جاتی ہے وہ نہیں کاشت ہو سکتی اور آگے پتہ نہیں گندم کی کاشت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے مطالبات ہیں آپ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے کہ میں چیئرمین صاحب کو دعوت دوں میں راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کا شکریہ آپ سابق وزیر اعظم تشریف لائے ہیں گورنر سردار سلیم احمد صاحب آپ کا شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ندیم افضل چند صاحب چیمہ صاحب کو 100 کے قریب بندے ملوائیں لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا گورنر صاحب کوئی چیک دینا چاہتے ہیں ریڈ کریسنٹ کی طرف سے چیئرمین صاحب کو وہ اگر ہو تو نہیں تو چیئرمین صاحب دے رہے ہیں چیئرمین صاحب دے رہے ہیں چیئرمین صاحب دے رہے ہیں سوری میں نہیں دے رہا ہوں ریڈ کریسنٹ کو چیئرمین صاحب دے رہے ہیں تو چیئرمین صاحب آپ اپنا 1 کروڑ 5 لاکھ 1 کروڑ 5 لاکھ چیئرمین صاحب آپ یہ ریڈ کریسنٹ کے ممبرز آپ بیٹھے رہے سارے تو کوئی نہیں اٹھ سکتا بس یہ تھینک یو شکریہ یہ سردار مختار کھڑا ہے جی میرا چھوٹا بھائی ہے ان کا سارا گاؤں یہ روڈ ہو گیا یہ جو آخری باندھ ٹوٹا ہے وہ وہاں سے ٹوٹا ہے اور ان کے پاس کچھ پنجاب ریڈ کریسنٹ یہ ان کو ٹائم بھی نہیں ملا کہ اب میں
मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुद वहाँ पे भी देख कर आए हैं, आपकी बातें भी सुनी उन्होंने, तो वो अपनी ख्यालात का इजहार करें। और हम आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, जिला कसूर के लोगों के दुखों की आपने सुने हैं, दुख सुने हैं और उनकी दिलजोई की है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ मैं ख़ुद कसूर के और ख़ास तौर पे जो आपके किसान हैं, जो आपके ज़राए शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और उनके मसाइल सुन भी सकूं। और आज इससे पहले हमने जो हुकूमत की तरफ से यहाँ कसूर में रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ भी मेरा विज़िट भी हुआ। वहाँ का इंतज़ामिया ने बड़ा तफसील से हमें ब्रीफिंग भी दिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मेरा ख़्याल में जो आम तौर पे मीडिया के ज़रिए एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है वो नुकसान दिखा रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत तबाही नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के कुदरती आफत होता है तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे भरकर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जैसे माजी की तरह, जब मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, आज नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले हुकूमत में उनका वज़ीर था, तब भी सैलाब आया तो ये शहबाज शरीफ का ही हुकूमत था जिसने उस सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, हर सैलाब में 3 कंपोनेंट्स होते हैं सैलाब को काउंटर करने के। आपका जो रेस्क्यू का कंपोनेंट है वो इस वक्त जारी है, और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरीम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने जब आप देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। और रिलीफ एफर्ट्स का जो मुझे आज थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफिंग मिला, मैं उससे जहाँ काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ, जो रिलीफ का स्टेज है और जो रिकन्स्ट्रक्शन का स्टेज है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे, और वफाकी हुकूमत से ये अपील करें कि उनको ये किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो तन्हा अकेला इतने बड़ा हादसा का मुकाबला करें। तो यहाँ फिर हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर हैं, वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। साथ साथ उसके जो रिलीफ कंपोनेंट के फौरी बाद जो आपने जिस फेज़ में आपने दाखिल होना है वो रिकन्स्ट्रक्शन की फेज़ है। लेकिन रिलीफ में हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैश ट्रांसफ़र की अपील करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अगर
علاقہ تو پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اگر پنجاب میں کسی ایک طبقہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا زرعی شعبے کا نقصان ہوا ہے، جو نہ صرف ہمارا پورا ملک کا معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک آپ کی رول ہوتا ہے، مگر اس پورا ریجن پہ ہمارا امید ہے کہ اگر ہم اپنا صحیح طریقے سے کسانوں میں زراعت میں انویسٹ کریں تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ذرائع ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے ذریعے ایک اس ایمرجنسی کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ پچھلے سیلاب میں انہوں نے بیج پہنچانے کے لیے، مفت پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بہترین قدم تھا اسی حکومت کا پچھلے سیلاب میں۔ تو اس دفعہ بھی ہم وہی اپیل کریں گے ان سے کہ بیج کے لیے اور کھاد کے لیے کسانوں کو مدد کیا جائے، سپورٹ کیا جائے۔ آج میں نے آپ کے مطالبات ہے اس میں جو بجلی اور سود کے ٹاپکس پہ آپ نے قرض کے ٹاپکس پہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو، اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور آپ کی یہ بات پہ غور کر کے اس کام کریں گے اور ضرور کسانوں کو مدد کریں گے، صوبائی حکومت بھی مدد کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ وہ آپ کے ساتھ دے۔ جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی، یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے، وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا، اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے، مگر یہ ہم وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے تھرو۔ اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے، عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنانسنگ کی بندوبست کی۔ تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ جو زرعی شعبہ ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج، کھاد، ان کے لونز کو، ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا۔ ریکنسٹرکشن کی فیز میں ہم ضرور وفاقی حکومت سے بات کریں گے کہ ان کو صوبائی حکومتوں کو، اس وقت پنجاب حکومت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، مگر اس سے پہلے جو پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا، گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ گراؤنڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے چھوڑنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو، اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے۔ ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرے گا۔
आखिरी बात मैं आपको एक बार फिर याद दिलवाना चाहूँगा कि ये जो सैलाब आया है ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए है जो भारत की तरफ से आते हैं, और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहदा मौजूद है, और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून को तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहदा को नहीं मानते। तो जब सिंतास मुआहदा को नहीं मान रहे हैं तो जो आपके पास पाकिस्तान को इनको डाटा शेयर करना पड़े कि इस दरिया से इतना पानी आ रहा है और इस दरिया से इतना पानी आ रहा है और यहाँ से इतना पानी आ रहा है और इस टाइम पे इस तादाद का हमारा पानी यहाँ मौजूद है, तो आम तौर पे हम अपना तैयारी भी उस लिहाज से करते हैं। इस दफ़ा बाहर ये सारे इंफॉर्मेशन उस पे हम क्या छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका मजम्मत करना चाहिए। मैं आलमी सतह पर जो सिंधु पे आलमी कानून के मुताबिक भारत पे फर्ज है, उनके पास ये या वो मुआहदा को मान ले या वो आलमी कानून और लोअर रिपेरियन राइट्स को मान। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, आप हमारे पंजाब हुकूमत की जो इंतजामिया है उनका भी शुक्रगुजार नहीं है। आपके तमाम जो मुतालबात हैं ये मेरा आपसे बात है, इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत से पास करेंगे जो वो प्रोग्राम और दूसरे इश्यूज पे हमने बात किए हैं उनके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं खुद वज़ीर आज़म साहब से बात करूंगा, और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब आपको, कसूर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज पार्टी का कोई अहदेदार नहीं बोला, लेकिन सारी पार्टी के अहदेदारान टिकट होल्डर्स मौजूद हैं।